हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और कमाल की बुक अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में जानेंगे। यह बुक हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में असली हैप्पीनेस और एब्सोल्यूट फ्रीडम को कैसे पा सकते हैं। असली फ्रीडम यह नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा पैसे कमा लें, बल्कि फ्रीडम का सीधा सा कनेक्शन मेंटल हैप्पीनेस से है। क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वो करने की हिम्मत नहीं है जो वो करना चाहते हैं, बल्कि उनके पैसे ने ही उन्हें इस तरह से बांध रखा है कि वह दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। इस बुक की कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वकीलों में से एक जूलियन मेंटल से शुरू होती है। जूलियन मेंटल एक लॉयर हैं और बहुत ही अमीर इंसान हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा और आलीशान घर है, विदेशों में घूमने के लिए अपना प्राइवेट जेट है और एक शानदार रेड फरारी है जिससे वो रोज कोर्ट जाया करते थे। इस सब के बावजूद जूलियन मेंटल अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें अंदर से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी और वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। एक बार भरी कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने की वजह से वह फर्श पर गिर गए। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आईसीयू में एडमिट किया जाता है। जब कुछ समय बाद जूलियन मेंटल को होश आया तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका काम बहुत टेंशन वाला है और अगर आप जिंदगी में और सरवाइव करना चाहते हो तो आपको अपने काम या अपनी जिंदगी में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर कुछ दिनों बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वह अपना आलीशान घर, प्राइवेट जेट और अपनी रेड फरारी बेच देते हैं और रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की खोज में भारत आ जाते हैं। क्योंकि भारत में उस समय एक बहुत ही महान और सिद्ध गुरु योगी रमन हुआ करते थे, जो लोगों को उनके असली मकसद को समझाते थे। जूलियन मेंटल हिमालय की पहाड़ी पर बसे शिवाना टेम्पल में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात सिद्ध योगी रमन से होती है। योगी रमन जूलियन के डेडिकेशन से बहुत प्रभावित होते हैं और जूलियन को जिंदगी को जीने और जिंदगी के मकसद को समझने के लिए शिवाना टेम्पल के 7 वर्च्यूज के बारे में बताते हैं, जो कि वो एक कहानी के द्वारा बताते हैं। योगी रमन जूलियन मेंटल से कहते हैं कि इमेजिन करो कि तुम समुद्र के पास एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बगीचे में बैठे हो, जहां बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत खूबसूरत फूल हैं, और उस खूबसूरत बगीचे में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत रेड कलर का लाइट हाउस है। तुम बगीचे में एक सीट के ऊपर बैठे हुए हो और उस लाइट हाउस की तरफ देखते हो और उसमें से एक बहुत मोटा सूमो रेसलर निकलता है। उस पहलवान ने बस एक लाल लंगोट पहन रखी है। वह थोड़ी दूर चलता है और उसे रास्ते में एक सोने की घड़ी पड़ी हुई मिलती है। जब वह उस घड़ी को उठाता है तो अचानक बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पास में लगे येलो रोजेस की खुशबू आती है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक रोशनीदार हीरो का रास्ता दिखता है। वह उस रोशनीदार हीरो के रास्ते पर चलता है और अचानक गायब हो जाता है। यह कहानी सुनने के बाद जूलियन मेंटल थोड़े अचंभित हुए, क्योंकि उन्हें इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वह कुछ सीख सकें। लेकिन योगी रमन आगे बताते हैं कि इस कहानी में जिंदगी को जीने के ऐसे 7 वर्च्यूज छुपे हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। नंबर 1, गार्डन। आप इमेजिन करो कि आपका माइंड बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर एक बगीचे की सही तरह से देखभाल नहीं की जाए तो वह कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाता है और उसमें जंगली पौधे आ जाते हैं। इसी तरह से हमारा दिमाग है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, और आप इसको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप इसमें सही तरह की इंफॉर्मेशन नहीं डालते। आप उसी चीज पर एक्ट करते हो जो थॉट्स आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए आपको अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपके गोल से रिलेटेड हो।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन से दूर रहें, जैसे न्यूज़, नेगेटिव पीपल जो हर चीज़ में कमी देखते हैं और हर इंसान की नेगेटिव क्वालिटीज़ ही देखते हैं और आपको बताते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते। इसके बदले में आपको पॉजिटिव लोगों और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ समय गुजारना चाहिए, ताकि आपके दिमाग के बगीचे में नेगेटिव पौधे ना उगें और आपको यह विश्वास रहे कि आप वह सब अचीव कर सकते हो जिसका आप सपना देख सकते हो। नंबर 2, लाइट हाउस। रियल लाइफ में लाइट हाउस समुद्र के भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाने के काम आता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में एक लाइट हाउस होना चाहिए। मतलब हमें यह क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। बिना स्पेसिफिक लक्ष्य के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और हमेशा परेशान रहेंगे और दुनिया भर की फालतू की नॉलेज लेते रहेंगे। बल्कि रियल एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें पता हो कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और हमें उस गोल से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज ही कंज्यूम करनी चाहिए और बाकी सारी नॉलेज को कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य खुद तय नहीं करते, बल्कि उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य खुद डिसाइड नहीं करते, तब तक आप कभी भी रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को नहीं पा सकते। इसलिए आपको अपने साथ अकेले कुछ टाइम बिताना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, आपका रियल इंटरेस्ट क्या है। नंबर 3, सूमो रेसलर। जापान में सूमो रेसलर एक जापानी टेक्निक काइजन को दर्शाते हैं। काइजन कभी खत्म ना होने वाला डिसिप्लिन है। जैसे जापानी सूमो रेसलर अपनी बॉडी को बड़ा रखने के लिए एक खास तरह की डाइट और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ऐसे हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और कुछ भी अचीव करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हमें अपने काम के प्रति डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना एक प्रैक्टिस है जो समय के साथ डेवलप होती है। डिसिप्लिन हमारी वो एबिलिटी है जो हमसे तब काम करवाती है जब हम काम करना नहीं चाहते। इसलिए कहा जाता है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। इसलिए अगर आपने किसी काम को करने का या कोई चीज सीखने का कमिटमेंट लिया है तो उसे पूरा करो। नंबर 4, रेड केबल। योगी रमन जूलियन से कहते हैं कि तुम्हें याद होगा कि सूमो रेसलर ने एक लाल लंगोट पहना हुआ था जो कि एक पतली सी रस्सी से उसके कमर पर बंधा हुआ था। यह पतली पतली रस्सियां अकेले बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन जब इन छोटी छोटी रस्सियों को मिला दिया जाता है तो यह इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि कोई पहलवान भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमारी जिंदगी में छोटे छोटे काम जो हमें आज बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगते, वह लॉन्ग टर्म में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी छोटी चीजों को कम महत्वपूर्ण समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करना और सुबह जल्दी उठना आज हमें महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन कुछ सालों तक इन छोटी चीज़ों को फॉलो करने से हम एक बहुत ही हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। और यह तो सभी लोग जानते हैं कि खुश रहने के लिए एक हेल्दी बॉडी की कितनी ज़रूरत होती है। नंबर 5, गोल्डन वॉच। कहानी में दिखाई गई गोल्डन वॉच जिसे उठाते समय बड़ा पहलवान बेहोश हो जाता है, वह हमें समय के महत्व को बताती है। सही समय निकल जाने पर बड़े से बड़ा पहलवान गिर जाता है और बड़े से बड़ा बुद्धिमान इंसान भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें टाइम पर अपने काम को पूरा करना चाहिए और टाइम को कम से कम बर्बाद करना चाहिए। हमारी आगे आने वाली जिंदगी कैसी होगी यह इस पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या करते हैं। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग धन में निवेश करते हैं।
आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप बेस्ट सेलिंग बुक टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 6, द रोजेस। कहानी में येलो रोजेस काइंडनेस को दर्शाते हैं। एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर सभी लोगों के प्रति दयालुता होनी चाहिए। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। जिंदगी हमारे लिए सबसे बेशकीमती तोहफा है। हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए और प्रकृति से शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने हमें आज का सूरज देखने का मौका दिया, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें आज का सूरज देखने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत का धर्म है। नंबर 7, द पाथ ऑफ डायमंड। योगी रमन जूलियन से कहते हैं कि तुम्हें याद होगा उन छोटे छोटे डायमंड्स के बारे में जिस पर चलकर सूमो पहलवान अचानक गायब हो गया था। यह डायमंड्स वो छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें तुम आज में जीते हो। तो कभी भी खुश होने के लिए किसी भी अचीवमेंट का या किसी भी त्योहार का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुशी को छोटे छोटे पलों में ढूंढना चाहिए और उसे आज में जीना चाहिए। वह खुशी कहीं पर घूमना हो सकती है या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकती है जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वो कहते हैं ना, द हेल्दीएस्ट रिस्पॉन्स टू लाइफ इज जॉय। जूलियन मेंटल ने इन 7 वर्च्यूज को अप्लाई करके अपनी जिंदगी में रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को अचीव किया। आई होप आप लोग भी इन 7 वर्च्यूज को अपनाकर अपनी जिंदगी को और बेटर और खुशनुमा बना पाओगे। रियल हैप्पीनेस ऐसा काम करना है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाओ।